नमस्कार। इस समय हम यमुना नदी के किनारे पर खड़े हैं। एक पवित्र नदी जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से, या कहें कि गंगा नदी के बाद जिसका स्थान आता है, और इस नदी को जिसे पवित्र कहा जाता है उसके किनारे पर सिवाय गंदगी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आता है वो यहाँ पर गंदगी फैलाकर चला जाता है। धर्म के नाम पर, नदी में कुछ भी प्रवाहित करने के नाम पर लोग यहाँ पर आते हैं और इस प्रकार की गंदगी यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। जब उस तरफ आपको दिखाएंगे तो वहाँ आपको मानव मल तक मिलेगा। लोग शौच करते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर शुद्ध होने के लिए, उसे धोने के लिए। क्या ये नदियाँ इसलिए हैं, आज पूर्णिमा का दिन है तो यहाँ पूर्णमासी पर उस तरफ देखिए बहुत से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हुए हैं, दान करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन जहाँ वो आते हैं यहाँ पर कि हम इस नदी में स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, वहीं वो इस नदी को अपवित्र भी करते हैं, अशुद्ध भी करते हैं। यहाँ पर गंदगी भी वो फैलाते हैं। और हमारे पीछे देख सकते हैं एक सज्जन यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, और ये सज्जन नहीं, ये हमारे गौ सेवक करण भाई है जो यहाँ पर भी पहुँच चुके हैं। गाय के लिए तो ये मुहिम चलाते ही हैं। अब जमुना माँ के पास पहुँचे हैं। क्या कुछ बात है जो यहाँ पर, क्या पूर्णिमा का स्नान कर रहे थे या फिर कुछ और बात भी है? कर्ण भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय गौ माता, जय गोपाल सभी भाइयों को। जी, माता की तो दुर्दशा हर जगह ही खराब हो रही है, चाहे वो गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, गाय मैया हो, यहाँ तक के कई कबीज जो पैदा हो रहे हैं वो अपनी खुद की माँ को भी नहीं वो सम्मान दे पाते जो उन्हें मिलना चाहिए। कर्ण भाई, आपने एक अच्छी बात कही कि माँ की तो हालत है ही खराब। जिसको भी माँ कहा जाता है उसकी दुर्गति है, उसकी दुर्दशा है। और अब तो अपने माँ की भी है, क्योंकि उसको भी लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं जी, बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये देखियो, ये देखो, ये सनातनियों के काम है, सनातनियों के काम है। ये देखो, ये सनातनियों का काम है। प्रशासन सो रहा है। प्रशासन तो चाहे कोई गौ माता की आवाज़ उठाओ, चाहे कोई नदियों को साफ़ करने की आवाज़ उठाओ, कोई कैसी भी आवाज़ उठा लो, किसी की कोई आवाज़ नहीं उठनी है। सब नीचे दबी की दबी रह जाएंगी। ना तो यहाँ पे कोई घाटों की व्यवस्था है कि भाई जैसे ये हरियाणा यूपी का बॉर्डर है, लाखों श्रद्धालु यहाँ नहाने आते हैं। कोई घाट वगैरह हो, कोई चैन सिस्टम हो, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। हर साल बहुत सारे युवक युवतियाँ जमुना मैया के आगोश में समा जाते हैं। बहुत मृत्यु होती हैं, बहुत डूब के मर जाते हैं। कर्ण भाई, गंगा पर घाट है, क्या गंगा ही नदी है? क्या गंगा ही दिखाई देती है? ये तो एक विशाल संस्कृति का प्रतीक रही है। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उससे लेकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बड़े यमुना नदी की बात करते थे कि उन्होंने रियाज इस नदी के किनारे बैठकर किया है। देखिए जी, गंगा मैया क्यों है? देखो, गौ माता भी हमारी माँ है, जमुना मैया भी है। और स्नान करने आया था मैं पणवासी, आज स्नान करने आया था। लेकिन यहाँ के जो हालत देखता हूँ ना यार, खड़े होने का भी दिल नहीं करता। यहाँ यहीं मल मूत्र त्याग कर रहे हो आप, प्रशासन कोई ध्यान नहीं। ये देखियो क्या गंद मचा रखा है यार। ये क्या गंद है? ये देखना, ये देखना क्या गंद है। ये क्या गंद है? देखियो एक बार। है कोई कुछ कहने वाला? आइए एक बार आगे चलते चलते आपको दिखाते हैं। ये देखियो क्या है, यो कहाँ है प्रशासन? है कहीं प्रशासन? कर्ण भाई, क्या ये चीजें भी प्रवाहित की गई हैं यहाँ पर? प्रवाहित, ये देखियो क्या है ये क्या है? क्या है ये? हाँ, अंदर देख लो। ये देखियो क्या है ये देखियो अंदर भी बाहर भी। ये देखियो, उनको दिखाओ ना। ये क्या है ये देखियो, निकलता भी नहीं, गंद ही गंद मचा रखा है। क्या ऐसी जगह पर स्नान करना ठीक है? देखिए, स्नान तो हमें करना पड़ेगा, सनातनी है, माँ मान रखी है। लेकिन जो हकीकत में माँ मानते हैं ना, उनका दिल दुखता है यहाँ आके। आइए आगे चलते चलते बात करते हैं थोड़ा सा। इस तरफ आइए कर्ण भाई, इस तरफ के यहाँ आके एक बार हमारे साथ चलिए, बात करते करते हम चलेंगे जी। जो सही सनातनी है ना, उनका दिल दुखता है यहाँ आके। ये कोई हिसाब थोड़ी होता है ना। यहाँ घाटों की व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको तैरना नहीं आता बिल्कुल, 1 मिनट से पहले एक्सीडेंट हो सकता है कोई भी। ये देखियो गंद देखना एक बार। अमरदीप भाई, आप देखना गंद, चलो यार, आप पीछे चल रहे हो हमारे। ये देखना गंद। ये देखो, जल विभाग जो भी संबंधित विभाग है, मान लो यहाँ कोई नहाने आता है, थोड़ा पानी ज़्यादा हो तो वो इनमें फंस के अंदर गिर भी सकता है। ये कुंड है यहाँ पे बहुत तगड़ा। ये देखना, ये मैं ही फिसल रहा हूँ यहाँ। ये देखना, ये देखो कूड़े के अंबार। ये देखो
है प्रशासन कहीं, है प्रशासन कहीं? ये देखो एक जगह नहीं है, दूर तक चलो आप, दूर तक दिखाओ। अभी देखिए आप जिस जगह पर पहुंच चुके हैं वहां ऐसा लग रहा है मानो मानव मल है उस जगह पर। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, हर जगह है। चलिए वहाँ हम भी नहीं चाहेंगे कि आप जाएं, क्योंकि काफ़ी गंदी जगह है। ऐसी जगह पर जाना, आप यहाँ स्नान करने के लिए आए, पवित्र नदी है और इसमें फिर ऐसे आप पवित्र हो। ये जो आप देख सकते हैं, इसे आप देखिए, ये मानव मल है और अन्य जो जीव जंतु है जैसे गाय है या भैंस है उसका भी मल है साथ में। तो इन नदियों को आप माँ कहते हैं और इनको ही सबसे ज़्यादा अपवित्र किया जा रहा है। जब आगे की तस्वीरें आप देखेंगे तो अभी वहाँ पर ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और अवैध खनन वहाँ पर किया जा रहा है। पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं, सनोली की चौकी भी है, पोस्ट भी है और थाना भी लगता है। बावजूद इसके ये देखना हमारे मंदिरों का हाल देखो एक बार आप जी, देखो इधर आके दिखाइए भाई, ये देखो। ठीक है, ये किसी डॉक्टर रत्नानाथ तिवारी जी ने ये मंदिर बना दिया, मुख्य विकास अधिकारी शामली, लेकिन आप इसकी क्या गारंटी देते हो कल ने इसके ऊपर कोई कुत्ता पेशाब नहीं करेगा या कोई और अनहोनी इस मंदिर करता है? ये छठ पूजा जो करते हैं उनके लिए बनाया गया। पीछे देखिए आप, घाट है ये, तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ना जी। लेकिन घाट नहीं, सीढ़ियां हैं। ये घाट नहीं है, घाट तो यहाँ बनना चाहिए। पानी कहाँ है? पानी देखो, पानी कहाँ पे है? ये तो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। देवा भाई एक बार इस तरफ आइए। एक तो अवैध खनन किया जा रहा है, मछली पालन किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? सभी भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता की, जय जमुना देवी की। सभी भाइयों को ये बताना देता हूँ, जल विभाग पे बहुत ज़्यादा मोटा पैसा आता है, ग्रांट आते हैं। जल विभाग को इसके बहुत संज्ञान में लेना चाहिए। पहले भी हम आए हैं, कई बार हमने आवाज़ उठाई, हमारी आवाज़ दाब दी जाती है। आज मीडिया वाले को बुलाया है, आपको बुलाया, आपके उससे शायद कुछ हो जाए। पहले भी एक यहाँ पे एक साधु जी रहते हैं इस मंदिर में, गौशाला भी है, बहुत अच्छा सेवा करते हैं, साधु जी हैं। और आपने देखा है करनाथ जी तो हर टाइम मतलब गौ माता के लिए सेवा करते हैं और प्रण भी ले रखा है, नंगे पैरे रहते हैं। और आप ये देखो यहाँ पे मतलब ये मछली पालन होता है, यहाँ पे शायद मछली पालन है। दूसरी बात, यहाँ पे इतना गंद है, आदमी अगर अकेला आ जाता है तो वैसे तो मतलब इतनी बदबू आ रही है, यहाँ पे खड़ा नहीं हो जा रहा है। लेकिन जल विभाग को इसको जल्दी से जल्दी संग्रहण में लेकर इसको साफ सफाई करनी देनी चाहिए। एक दंपति जा रहे हैं। बहन जी, भाई साहब, आप जो ये व्यवस्था है यहाँ पर, पता नहीं शायद मानव मल हो सकता है, लोगों ने शौच भी किया हुआ है और गंदगी है घाट पर। इस नदी को आप माँ मानते हैं, स्नान करने के लिए आए कि पवित्र नदी है, क्या ऐसी हालत ठीक है और कौन जिम्मेदार है इसका? ठीक तो नहीं है। ठीक नहीं है। आपको स्नान करके कैसा लगा? पहली बार आए हम। बहन जी आप मुंह मत छुपाइए, आप बताइए आप क्या कहना है? यहाँ पर इतनी सारी इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए और क्या। कुछ देखिए, यहाँ पर आप शायद हो सकता है बिहार से हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश से, आपके लिए घाट है छठ पूजा के लिए, लेकिन वहाँ पर इतनी दुर्व्यवस्था। सही बात नहीं है। चलिए, इस समय कैराना में हम खड़े हैं। कैराना शामली का यह क्षेत्र है और यहाँ पर जिसे माँ कहा जाता है उसकी दुर्दशा आप देखिए। मानव मल इस नदी में जिसने जो है किया हुआ है और घाट की व्यवस्था भी ऐसी है, हो सकता है हम अंदर जाकर गिर जाएं, बड़ी दुर्व्यवस्था है। और गौ सेवक कर्णनाथ उस तरफ खड़े हुए, अभी उनके मन में ये भी चल रहा है कि मैं किसी न किसी प्रकार से इस नदी की सफाई कर दूं, लेकिन फिर वही बात आती है कि अकेला चना ये नहीं कहेंगे कि भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन कितना भाड़ फोड़ेगा। भाई हमने पिछले हफ्ते भी इसकी साफ सफाई की थी और फिर इतना ही मतलब आ जाता है, सरकार ही कर सकती है इसको। मतलब इतनी बड़ी जमुना है, इतना बड़ा ग्रांट आता है। अगर कोई मेले पर एक दुकान लगती है, एक दुकान से 100 या 500 रुपये वसूले जाते हैं, और रुपया कहाँ जाता है? आपको दिख रहा है ये पैसा? देखियो, सोने की पैड़ी, सोने की पैड़ी बनेगी। देखो सोने की पैड़ी दिखाओ इस जमुना के घाट पर, सोने की पैड़ी। ओह क्या बात है, जय हो तेरी सरकार। अरे यूँ काम कर दिया था ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमन है इसी सरकार को। अरे देख लो जल विभाग है, ये पुल बना दिया, इतने बहुत अच्छा करा, पुल बना दिया, लेकिन इसकी साफ सफाई करो। इतना ग्रांट आता है, सरकार देती है। साफ सफाई के लिए हम तो हैं, साफ सफाई के लिए हम हैं। हमें तो टैक्स भी दो, फिर हमें सुविधा भी ना मिलो। कर्ण भाई, आपके मन में कुछ इस प्रकार की व्याकुलता हो रही है कि आप ये नदी साफ कर दे? हर साल मेले पे हम तो रोज आकर करते हैं, हमारे बड़का कहना है कि इनका फूफा पाला लगा। हर साल 10 से 15 लड़के यहाँ पे डूबते हैं। पिछले साल भी 2 लड़के धनसोली के डूबे हैं यहाँ पे। हर मेले में डूबते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हमें तो नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, हम इससे माता मानते हैं, हम इसमें नहा के अपने शरीर को पुण्य समझते हैं। चलिए, ये क्या बात है? मतलब सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए।
लड़के डूबे हैं। इनको लेकर कुछ मिथक भी है, कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, कुछ किंवदंतियाँ भी है यहाँ पर, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आप नदी कहते हैं, माँ कहते हैं, इसे पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। यहाँ पर अराजक तत्व भी हो सकते हैं, सामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के दुर्व्यसन के काम भी यहाँ पर किए जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। कारण क्या है? हालांकि अब तो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ महाराज की सरकार भी है। भाई साहब, आप कुछ कह रहे हैं, कैमरा के आगे आकर कहे तो बहुत अच्छा है। मैं तो जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये लापरवाही है बहुत ज़्यादा सरकार की, साफ सफाई नहीं है कुछ भी, A to Z कुछ भी। हरियाणा सरकार का भी कुछ उत्तरदायित्व तो बनता है, क्योंकि ये तो यमुना जो है उत्तर प्रदेश की है, उत्तम प्रदेश की, और उस तरफ हरियाणा है, तो उसका भी दायित्व बनता है कि अपनी ओर से यमुना नदी को वो भी साफ़ करे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा सूख चुका है। देखिए, गाय भैंस भी नहा रही है यहाँ पर, जोहड़ नहीं है ये कोई। इस प्रकार की व्यवस्था तो हो कि चलिए इंसान जो है वो कहीं और नहा ले आगे और जानवर कहीं और नहा ले, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ कोई ध्यान नहीं रखा गया है। ये यमुना जो एक विशाल संस्कृति को अपने अंदर सजोए हुए है, चाहे वो श्री कृष्ण हो या फिर ऐसे बहुत सी सांस्कृतिक पारंपरिक गतिविधियाँ हैं जो इसके किनारों पर होती रही हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।